पॉइंट दिया हुआ है एक्स नॉट के लिए, ठीक है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को दी हुई है, बोलते हैं फॉर ऑल हाँ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? वैसे ये वाला क्वेश्चन सेम जो प्रॉब्लम था ये एडवांस का था, इसमें ऑप्शन था, मैंने इसको प्रूव दैट लिख दिया बिकॉज मैं चार ही रख रही सारे ऑप्शन लिखना है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या काम किया, दिस इज एच डेस एक्स दिस माइनस 2cx दिस इंटू एच ऑफ एक्स दैट इज ग्रेटर देन बाय 0। मैंने बताया था आपको ये लेफ्ट साइड जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके साथ में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि आ गया इंटीग्रल e टू द पावर px into dx, and that px is nothing, this is 2cx that into dx, and this is equal to e to the power minus cx square, करेक्ट। इसका मल्टीप्लाई सर इसके साथ कर देते हैं, तो माइनस cx स्क्वायर this into h prime x, this minus 2cx this into cx square e to the power minus cx square h of x that is greater than by 0, करेक्ट बच्चों, ये फॉर्म आ गई अपने पास, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज e to the power minus cx square this into h of x, इसका होल डेरिवेटिव, राइट, इसका होल डेरिवेटिव। ये जो वैल्यू मेरे पास कैसी आ चुकी है, पॉजिटिव आ चुकी है, करेक्ट है बच्चों बात? आ रही है सबको कहानी समझ में? और ये कहानी कब कब सेटिस्फाई हो रही है? फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स नॉट। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, मैंने इसको मान लिया एफ एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स स्क्वायर दिस इनटू एच ऑफ एक्स दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट है बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब इसने आपको एच ऑफ एक्स नॉट 0 दिया हुआ है, तो मैंने एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लिया, वो कितना आ चुका है मेरे पास, ई टू द पावर माइनस सी एक्स नॉट स्क्वायर दिस इंटू एच ऑफ एक्स नॉट, जो कि कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, बिकॉज गिवन था एच एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ चुका है बिकॉज फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजिंग है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाई एफ ऑफ एक्स नॉट whenever that x is greater than by x naught, because that is increasing function। कैसा फंक्शन है बच्चों? increasing function। तो इसका मतलब क्या आया, e to the power minus cx square this into h of x that is greater than by 0 for all x is greater than by x naught। अब ये एक्सपोनेंशियल है, जो कि हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो अगर इससे डिवाइड भी कर दिया जाए एक्सप्रेशन को तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब h of x कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन बाई एक्स नॉट, हाँ या ना? तो फंक्शन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। तुम ऐसे देखना बच्चों कि अगर ये मेरे पास इसका ग्राफ मिल रहा है किसका, एच एक्स फंक्शन का, तो एच एक्स जो है वो एक्स नॉट पॉइंट सपोज यहाँ पे लाई करता है, तो उस पर अगर 0 हो रहा है तो उसके बाद हमेशा कैसा है, इंक्रीजिंग है और पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऊपर ही लाई करेगा। जब ऊपर ही लाई करेगा तो इसका मतलब इसका कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो दिस इंप्लाइज एच एक्स हैज no real root after x naught point, right? hx has no real root when x is greater than by x naught। समझ में आया सबको, हाँ या ना बताते चलना, ठीक है। बढ़ता हूं नेक्स्ट वैरायटी की तरफ। तो बच्चों गिवन किया हुआ है अपने को फंक्शन क्लोज इंटरवल 0 to 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर, ट्वाइस डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू और 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 दी गई है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है अपने पास में क्लोज इंटरवल 0 to 1 के लिए। हमें प्रूफ करना है कि ओपन इंटरवल 0 to 1 में फंक्शन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए इसने सारी इंफॉर्मेशन दी है। मैंने इस इक्वेशन को e टू द पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी उसने राइट में e टू द पावर एक्स दिया हुआ था। ये फॉर्म मेरे पास आ गई। ये ना ये आइडियाज दिमाग में तब आते जब आपने कई सारे प्रॉब्लम्स में ऐसी प्रैक्टिस की भी होती, राइट। ये फॉर्म सर बन गई अपने पास। अब जब तुम लेफ्ट साइड को देखोगे तो ये e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव है, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब पॉजिटिव आ रहा है बच्चों अपने पास में, आ रहा है। सपोज मैंने इस फंक्शन को g मान लिया, बोला लेट gx इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स दिस इंटू एफ ऑफ एक्स। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि g0 जो मेरे पास है वो कितना आ रहा है, बोला सर वो e टू द पावर माइनस 0 इंटू f0 हो जाएगा, f0 तो 0 दिया हुआ है आपने,
और ऐसे ही g1 की बात करूं तो वो e⁻⁻1 इंटू f(1) आ जाएगा, वो भी कितना दिया है आपने, 0 दिया हुआ है, राइट। और साथ साथ क्या मिल गया, g डबल डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज ग्रेटर देन बाई 0। मतलब ये ग्राफ कैसा है, कॉनकेव अपवर्ड है। कैसा है बच्चों, कॉनकेव अपवर्ड है। यहां तक पहुंचना मतलब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और तो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया, राइट। अब इसके लिए आगे कैसे फर्दर प्रोसीड करें, हमने 0 से लेके 1 तक का इंटरवल देखा और g फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश की। ये ग्राफ है अपने पास, करेक्ट है। तो बच्चों ये पिक्चर मेरे पास मिल रही है, ठीक है। आया सबको समझ में, कॉनकेव अपवर्ड है, 0 पे 0, 1 पे 1, कॉनकेव अपवर्ड, तो ग्राफ तो ऐसे ही बन रहा है, हाँ या ना। वो पक्का मिनिमा देगा 0 से लेके 1 के बीच में किसी एक पॉइंट पे। तो ये कॉनकेव अपवर्ड इस तरीके से ग्राफ बना दिया हमने। अब थोड़ा गौर करो, इन सारी बातों से दिमाग के अंदर आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि भाई हमारा जो g फंक्शन है वो हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब e⁻⁻x इंटू एफ ऑफ एक्स कैसा रहेगा बच्चों, नेगेटिव रहेगा। कब रहेगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, हाँ या ना, क्योंकि 0 और 1 पे तो 0 हो रहा है। अब e⁻⁻x तो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इस नंबर से डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे तो क्या बच जाएगा, fx, वो कैसा आ जाएगा, लेस देन बाई 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। यही अपने को शो करना था कि x बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1 के लिए fx कैसा होना चाहिए, -∞ से 0 के बीच में लाई करना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। वेरी गुड। भाई आपने क्या किया, हाँ बेटा, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ, दो मेथड्स बताता हूँ। पहले देखो क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन ये दी हुई है और इंटरवल दिया हुआ है 0 से π/4। आप क्या काम करो, आप फंक्शन बना लो 3 tan x दिस प्लस x³ -2, राइट बेटा, और इक्वल टू 0 लिख लो सर। इसके रूट चाहिए मुझे, है ना। तो हमने इसका डेरिवेटिव देख लिया, डेरिवेटिव कितना आ गया, 3 secant स्क्वायर x दिस प्लस 3x², जो कि हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मेरा फंक्शन fx कैसा होगा, हमेशा इंक्रीजिंग होगा, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छी बात है, इंक्रीजिंग सर निकल गया। अब जो इंटरवल चेक करना है उसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज देख लो। 0 पे अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो मुझे मिल रही है -2, और π/4 पे अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो मुझे मिल रही है दिस इज 3 प्लस दैट इज π/4 का होल क्यूब एंड दिस -2, जो कि कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो यहां पे नेगेटिव आ रही है। आपको दिख रहा होगा कि 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है यहाँ कहीं पे, और π/4 जो पॉइंट है उस पे जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो प्लस की वैल्यू मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, जो भी मिल रही है बड़ी अजीब सी है, π/4 का होल क्यूब माइनस +1, है ना, इस टाइप की कुछ वैल्यू है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो क्या हो गया आपके पास, मैक्सिमम सॉरी एग्जैक्टली 1 रियल रूट मिल गया। क्या मिल गया बच्चों, एग्जैक्टली 1 रियल रूट। और कुछ बच्चे दूसरे तरीके से भी करना चाहते होंगे कि सर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो तुम एक काम और भी कर सकते थे, इसको ऐसे लिख लेते 3 tan x इक्वल टू माइनस ऑफ या 2 - x², राइट। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो दोनों के ग्राफ्स ड्रॉ करो। जब 3 tan x की बात करोगे तो रूट्स तो ये मतलब सॉरी अनडिफाइंड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही होने वाला है। फिर से आगे तो मुझे बढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ 0 से π/2 के बीच में देखना है। कोई नहीं, π/4 इसी इंटरवल पे लाई करेगा, है ना। तो ये 3 tan x का ग्राफ मिल गया बेटा, जो कि कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, π/2 पे। यहाँ बीच में आपके पास पॉइंट मिलेगा कितना, π/4। अब मैं अगर 2 - x³ का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो वो पॉइंट 0 पे 2 वैल्यू देगा अपने को, है ना बच्चों। 2 - x³, ये ग्राफ किसका बनाया था मैंने, 10x का बनाया था, और ये मुझे 2 - x³ का ग्राफ मिल गया,
राइट। पाई बाय 4 पे मुझे वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों, एक मिनट, 10 की, वो मिल रही है 3। गौर करो कितनी मिल रही है पाई बाय 4 पे, 3 10x की 3 वैल्यू मिल रही है। ये 3 10x का ग्राफ था, किसका था, 3 10x का ग्राफ था। और बेटा 2 माइनस एक्स क्यूब वो 2 पे इंटरसेक्ट करेगा y एक्सिस को, और उसके बाद ऐसे मूव करेगा, तो एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, राइट। वेरी गुड। तो 2 माइनस एक्स क्यूब आ गया, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन मिला, एक पॉइंट पे मिला, तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आता है। समझ में आ गया, तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर तुम्हें ट्राई कर, इस क्वेश्चन में डिस्कस करना मैक्सिमा मिनिमा इस फंक्शन के लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिख लिया, कितना आ गया, cos ऑफ एक्स दिस माइनस 2 ऑफ एक्स, राइट। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अपन क्या कर लेते हैं, एफ प्राइम एक्स को 0 कर लेते हैं, जहां से मुझे कितना मिल जाएगा, cos ऑफ एक्स दिस माइनस 2x या इक्वल टू 2x, हाँ या ना। अब cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये ग्राफ मिल रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, राइट बच्चों। यहाँ पे 1 वैल्यू, और दूसरा फंक्शन 2x है, 2x का ग्राफ तो मुझे ऐसा मिलेगा। तो ये ग्राफ इस cos x के ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है। वो पॉइंट कहां से कहां तक के बीच में लाई कर रहा है, 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में। सपोज वो पॉइंट मैंने अल्फा ले लिया बच्चों, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। अब हम देख पा रहे हैं कि यार हो क्या रहा है कि अल्फा पॉइंट से पहले आपका कॉस बड़ा है और 2x छोटा है ना बच्चों। ये कॉस का ग्राफ है अपने पास। तो आप क्या बोल रहे हो, एफ प्राइम एक्स जो अपने पास आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है इफ एक्स इज लेस देन बाई अल्फा, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है इफ एक्स इज लेस देन बाई अल्फा, एंड एफ प्राइम एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज ग्रेटर देन बाई अल्फा। करेक्ट है, दिख रहा है सबको, क्योंकि अल्फा के बाद में 2x बड़ा है और cos x छोटा है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू अल्फा क्या हो गया, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। अब इसने बोला सर पाई बाई 4 जो है 0 से पाई बाई 4 के बीच में लाई करना होगा, वो ऑप्शन देख के आप लोग कर लोगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कि वो पॉइंट 0 से पाई बाई 4 दिया हुआ है या पाई बाई 2 दिया हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट पाई बाई 4 पुट करना पड़ेगा एफ डेस एक्स के ऊपर, कि वो कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गई बात, तो उसके बाद हो ही जाएगा क्वेश्चन, हाँ या ना बच्चों। चलो फिर ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ हमारा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26। चलो बच्चों करें फिर क्वेश्चन को सॉल्व। देखो इस क्वेश्चन में फिर से बोला है कि इसके मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करने हैं, राइट। और इन सारे क्वेश्चन से बेटा क्या करना है, देखो एक ही वैरायटी कई सारे क्वेश्चन करवाने का रीजन ही है कि आपको सब समझ लेना है, कि कोई क्वेश्चन बचने ना पाए। अभी मैं मेंस 23 का क्वेश्चन इसके बाद लेने वाला हूँ, राइट। देखो तो क्या काम किया, इसका डेरिवेटिव कर लिया, कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, ये log x आ गया, x इंटू log x 1 अपॉन x, एंड दिस माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस e टू द पावर माइनस x। ये x x कैंसिल आउट, 1 1 भी कैंसिल आउट, log x माइनस e टू द पावर माइनस x आ गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को 0, डेरिवेटिव सर 0 कर दिया, कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। बोले सर दोनों के ग्राफ जानते हैं हम लोग, तो ये ग्राफ आ गया किसका, log x का, और ये ग्राफ आ गया किसका, e टू दी पावर माइनस एक्स का। log 0 होता है सर 1 पे, 1 के बाद ही ये रूट लाई कर रहा है अल्फा, ठीक है। तो आपका जो मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होगा वो 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा, इतनी बात हो गई। अब ये मैक्सिमा या मिनिमा है वो चेक करने के लिए आपने एफ डेस एक्स के साइन को चेक कर लिया। तो एफ डेस एक्स का साइन अल्फा से पहले e टू दी पावर माइनस एक्स बड़ा है, log x छोटा है, तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कब, फॉर ऑल x इज लेस देन बाई अल्फा, एंड दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन बाई अल्फा। दिस इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। समझ में आया सबको, हाँ जी बच्चों को इजी प्रॉब्लम है।
इसमें गिवन किया x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा, मतलब f का डेरिवेटिव 2 पॉइंट पे 0 हो रहा है, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहली बात लोकल मिनिमा मिलना मतलब उसमें क्रिटिकल पॉइंट होगा, तो उस पर डेरिवेटिव कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। तो आपको सीधे सीधे इस फंक्शन के डेरिवेटिव पे काम करना है। उसने इसका लोकल मैक्सिमा पूछा है, लेकिन किस इंटरवल में पूछा है, -4 से 4 के बीच में पूछा हुआ है। इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना चाहिए पॉइंट, ये बात ध्यान रखनी, राइट। तो क्या काम किया जाए, एफ प्राइम एक्स निकालो, कितना मिल गया, दिस इज 8x क्यूब -36x, है ना, प्लस 8, ये फॉर्म आ गई। यहां से 8 कॉमन लिया यार, 8 आ रहा है कॉमन, नहीं 4 आ रहा है, तो 2x क्यूब दिस माइनस 9x दिस प्लस 2, ये फॉर्म बच्चों अपने पास मिल गई fx की। अब इसका एक रूट, बेचारे ने, इतना अच्छा इंसान है यार, क्या बोल सकते हो, 2 दिया हुआ है, तो यार 2 रूट दिया हुआ है तो इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैं अपनी वाली टेक्निक यूज कर लेता हूँ फैक्टराइज करने के लिए। क्यूबिक इक्वेशन है, 3 बार लिख लो इस फैक्टर को। अब इससे इस पे कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जिससे एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से किया मल्टीप्लाई, 2x क्यूब, यहाँ से आ गया माइनस का 4x स्क्वायर, वो है नहीं, तो यहाँ पे प्लस का 4x से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट बच्चों। तो 4x स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया माइनस का 8x, लेकिन 9x है तो क्या काम कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो बन गया अपने पास फॉर्म। तो इसके थ्रू क्या आ चुका है, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2, दिस इंटू 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस माइनस दिस प्लस 4x, दिस माइनस 1। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को 0 कर दिया। एक तो 2 आ ही रहा था पहले भी, बाकी दो जो पॉइंट है वो इस सेकेंड एक्सप्रेशन से मिल गए। इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर 16 प्लस 8, कितना हो जाएगा, 16 प्लस 8 24, उसे कितना लिखते हैं, 2 रूट 6, तो ये आ गया 2 रूट 6 दैट डिवाइडेड बाई 2a मतलब 4, राइट। ये क्या वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, -2 प्लस माइनस रूट 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। अब तुम देख सकते हो -2 माइनस रूट सिक्स का वैल्यू कितना होता है बच्चों, हाँ मतलब 2 पॉइंट समथिंग आता है रूट 6 का वैल्यू। तो -2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग कितना, -4 पॉइंट समथिंग, उसको 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, -2 पॉइंट समथिंग इंटरवल के अंदर है। और दूसरा पॉइंट क्या, -2 प्लस रूट 6, वो तो होगा ही होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स मेरे पास है ना बच्चों। लेकिन अब मुझे मैक्सिमम मिनिमा भी देखना है, किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा, तो उसके लिए अपन साइन स्कीम यूज कर लेंगे। साइन स्कीम के लिए क्या किया, जो रूट्स आ रहे थे उनको रख लिया। पहला रूट मुझे मिला कितना, -2 माइनस रूट 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। दूसरा रूट क्या मिल रहा है, -2 प्लस रूट 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही रख रहा हूँ नंबर लाइन पे। लास्ट रूट क्या मिल गया, 2, तो ये आ चुका है बेटा प्लस माइनस प्लस माइनस। आप देख सकते हो इस पॉइंट पे मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा। ये किसका आपने साइन स्कीम डिफाइन किया, एफ प्राइम एक्स का। तो लोकल मैक्सिमा मिल गया किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इसको रख लेते हैं यार, कितना हो जाएगा, दिस इज कैपिटल M इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट -2 प्लस रूट 6 दैट डिवाइडेड बाई 2। किसी ने वैल्यू पुट की, इतना बड़ा काम है यार, मैं नहीं करना चाहता, तुम लोग कर लो। हाँ ठीक है, वो तुम करते रहना, मैं डायरेक्टली ऑप्शन बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, राइट। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 12 रूट 6। ये सिखाना नहीं चाहता मैं तुम्हें, कैलकुलेशन तो तुम्हें आती है, पावर 4 करना, पावर 2 करना, एंड सो ऑन। करेक्ट, तो कितना गिरा क्वेश्चन, हाँ पे किया जाए। gx कितना बन रहा है अपने पास में, ये है बच्चों f ऑफ -x माइनस f ऑफ x, राइट। इसमें fx गिवन किया है इस फॉर्म में, तो यार यहाँ पे x की जगह -x रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस e टू दी पावर -x। करेक्ट बेटा, पहले में f ऑफ -x था। अब एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस e टू दी पावर -x माइनस 1 प्लस e टू दी पावर -x, सॉरी प्लस x, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई, ये आ गया अपने पास में 1 माइनस e टू दी पावर x इंटू 1 माइनस e टू दी पावर -x। ठीक है, ये 1 और 1 तो यार कैंसिल आउट हो गए, और ऊपर से मुझे कितना मिल चुका है, दिस इज e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर -x, एंड दैट होल डिवाइडेड बाई
नीचे वाले टर्म को क्लब करने के लिए e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, तो बच्चों कितना मुझे मिल गया, दिस इज 1 माइनस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों, इतना ये फॉर्म मिल चुका है। ठीक है, ऊपर जो टर्म है उसमें भी e टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, कितना मिल जाएगा, e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन में कितना आ गया, दिस इज माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स, और ये आ गया 1 माइनस e टू दी पावर x का होल स्क्वायर। हाँ या ना, ऊपर e a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में फिर स्प्लिट कर देते हैं, e टू दी पावर माइनस एक्स कट गए, और ऊपर से कितना मुझे मिल गया, माइनस साइन तो आ ही रहा है बेटा कैरी फॉरवर्ड होते हुए, तो यहां से आ गया e टू दी पावर x माइनस 1 इंटू e टू दी पावर x प्लस 1, और नीचे कितना आ चुका है, ये 1 माइनस e टू दी पावर x है उसका होल स्क्वायर। बेटा ये जो टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगी नेगेटिव साइन के साथ साथ, है ना, तो कितना आ गया अपने पास, e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर, या 1 माइनस e टू दी पावर x, ये आपका एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए, डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसका, कितना आ जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगा लो, क्या आ चुका है ऊपर से e टू दी पावर x इंटू 1 माइनस e टू दी पावर x, एंड दिस माइनस ऑफ e टू दी पावर x, this into 1 plus e to the power x, and that whole divided by 1 minus e to the power x का होल स्क्वायर। करेक्ट है, ऊपर से कितना आ गया, सिंप्लीफाई करने के बाद e to the power x minus e to the power 2x plus e to the power x, this plus e to the power 2x, ये दोनों टर्म्स बेटा कैंसिल आउट हो गई, अपॉन में आ चुका है 1 minus e to the power x का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 2 times e to the power x अपॉन 1 minus e to the power x का होल स्क्वायर, राइट, which is a positive quantity, so this is strictly increasing, राइट बच्चों, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन किसमें, ऑन ओपन इंटरवल 0 to 1। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं है, देख पा रहे हो सब लोग, है ना बच्चों, तो 0 से पहले मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 0 के बाद ही बात कर रहा हूँ। करेक्ट है, समझ में आ रहा है सबको, तो 0 से 1 के बीच में कैसा है, पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, तो gx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो 1 1 भी होगा, जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 1 1 भी होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। हाँ नहीं बेटा, जब तक आप पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे कुछ, पूरा निकाल के g ऑफ x से पॉजिटिव होने से नहीं मतलब है, पॉजिटिव फंक्शन तो 1 1 हो या इंक्रीजिंग हो जरूरी नहीं, जाना किस डायरेक्शन में, हाँ प्रॉब्लम का जाना किस डायरेक्शन में वो निकाल सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी, मतलब डिटर्मिनेंट का बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या काम किया, फर्स्ट कॉलम पे सेकंड और थर्ड का सम कर दिया, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दिया, कितना आ गया सर, fx आ गया सर 2 प्लस साइन 2x, करेक्ट। दूसरा सेम रहेगा cos स्क्वायर x, और तीसरा सेम रहेगा साइन 2x। फर्स्ट कॉलम पे नेक्स्ट टू कॉलम्स का सम कर रहे हैं, दूसरे से भी कितना आ गया 2 प्लस साइन 2x, फिर कितना आ गया, यहां से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से कितना आ चुका है साइन 2x। नेक्स्ट से क्या आ गया बच्चों, फिर 2 प्लस साइन 2x, यहां से कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, दिस 1 प्लस साइन 2x। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन जेईई मेंस में नहीं पूछेगा, राइट। तो बेटा यहां से फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस साइन 2x कॉमन आ रहा है, वो हमने ले लिया, करेक्ट। और बाद में आपके पास बन गया 1 1 1, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने सारी चीजें पढ़ाई थी, डिटर्मिनेंट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, हर एक चीज हमने देखी थी, है ना। दिस इज साइन 2x, दैट डिटर्मिनेंट। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाए, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, करेक्ट। तो आपका fx कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस साइन x
एंड डिटर्मिनेंट के अंदर सर आ चुका है पहली रो तो सेम 1 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, और sin 2x, राइट। नेक्स्ट आ चुका है कितना 0, दिस इज 1, दिस इज 0, नेक्स्ट से कितना आ चुका है 0, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। करेक्ट है बच्चों? ये कैसी मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका डिटर्मिनेंट डायगोनल और प्रोडक्ट एंट्रीज होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होता है। डायगोनल की एंट्रीज कितनी है? 1 1 1, तो डायरेक्टली कितना आ गया? 1 आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो ये वैल्यू क्या आ गई? 2 प्लस साइन 2x आ गई। अब आपको डिफरेंशिएट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज देख सकते हो क्या कि साइन 2x में 2x एंगल यूज हो रहा है। x की वैल्यू आपको π/6 से लेके π/3 के बीच में बच्चों दी हुई है। तो अगर मैं 2x की बात करूं तो ये π/3 से लेके 2π/3 के बीच में लाई कर जाएगी। कहां से कहां तक लाई कर जाएगी? 2π/3 के बीच में लाई कर जाएगी। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा मिलता है इस रीजन में? यहाँ पे कहीं पे π/3 है, राइट, यहाँ पे π/2 है, और यहाँ पे कितना है अपने पास में? पाई है, सॉरी 2π/3 है। करेक्ट है? तो इसके बीच में साइन का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा ग्राफ होता है ना बच्चों? तो π/2 पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिली 1, और π/3 और 2π/3 पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिल गई। चलो π/4 पे मैक्सिमम। एक मिनट बच्चों, मैं ग्राफ बना रहा हूं यहाँ पे। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, रुक जा। अरे ठीक है यार, वो मैं 2x की बात कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज कर रहा है बेकार में। 2x वेरिएबल लेता हुआ चल रहा हूँ, राइट। तो बच्चों हम लोग साइन 2x का ग्राफ बना रहे हैं, राइट, और यहाँ 2x, ये साइन 2x, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंगल लेने की जरूरत नहीं है और कोई। ये π/3, ये बीच में π/2, और यहाँ पे 2π/3, ग्राफ ड्रॉ किया तो कैसा ग्राफ मिल गया? ये मिल गया। तो साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू कितना? 1। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा? वो मिल जाएगा सर √3/2। तो इसकी वैल्यू √3/2 से 1 के बीच में लाई कर रही है। कहां से कहां तक लाई कर रही है? √3/2 से 1 के बीच में लाई कर रही है। अल्फा क्या था? मैक्सिमम। बीटा क्या था? मिनिमम। तो अल्फा क्या आ गया? 2 + 1, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, है ना, और 2 + 1 मतलब 3 आ चुका है बेटा, और बीटा क्या आ चुका है? 2 + √3/2, ये मिनिमम वैल्यू ये अपने पास आ चुकी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू आगे देख लो कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अब वो तुम करते रहना, मैं चेक करके तुम्हें डायरेक्टली बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है बच्चों। हाँ, सो दैट फर्स्ट ऑप्शन विल सेटिस्फाई दिस थिंग। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इस वैरायटी का क्वेश्चन भी। और बढ़ रहा हूं आगे, चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे। मतलब यहाँ क्या फायदा कितना शानदार है, देखो तुमसे बोलते हैं पीवाईक्यूज करो बढ़िया से, एक ही ईयर के पीवाईक्यूज करने पे ही सारी वैरायटीज लगभग कवर हो जा रही, देख रहे हो। आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस वैरायटी का क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूं क्लास के अंदर। अगला क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों की जगह ना, फोर्थ गलत, थर्ड है आंसर। चलो चलते, देखो ये फंक्शन गिवन किया हुआ है, इसमें बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग दो बातें बोली गई है कि इसके पास मैक्सिमा है नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स पे, और मिनिमा है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स पे। भाई कुछ नहीं देगा वो, इधर देखो, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा इन दो पॉइंट्स पे दिए गए बच्चों, बस इससे सोचो ना। तो क्या हुआ कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, क्या है बच्चों? एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे कहीं पे 0 होगा, 0 से पहले सपोज ये पॉइंट है अल्फा, जिसपे मुझे क्या मिल रहा है? नेगेटिव पे मैक्सिमम मिल रहा है। तो ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होगा, इससे पहले पीक यहाँ पकड़ेगा, राइट, और यहाँ बीटा पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? मिनिमा है। तो भाई साहब इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसे चल रहा होगा बीटा पे, आया ना बेटा। तो यहाँ क्या मिल गया मुझे? मैक्सिमा, और यहाँ क्या मिल गया मुझे? मिनिमा। कितना आसान काम हो गया। तो इसका मतलब ये पता चला कि 0 पे फंक्शन कैसा है भाई? बोले सर डिक्रीजिंग है। कैसा है? तो उस पे टेंजेंट कैसा होगा? उसका स्लोप
नेगेटिव होगा। मतलब क्या पता चला कि एफ प्राइम जीरो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन, गिरा हुआ क्वेश्चन देख रहे हो। तो आपने क्या काम किया, एफ प्राइम एक्स निकाला, जो कि मिल गया कितना, 6x स्क्वायर, दिस प्लस 2 टाइम्स 2p माइनस 7, दिस इंटू एक्स, एंड दिस प्लस 3 टाइम्स 2p माइनस 9, दिस, राइट। ये वैल्यू आ गई। एफ प्राइम जीरो कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो रखने के बाद 3 टाइम्स 2p माइनस 9 कैसा होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव। इसका मतलब p का वैल्यू कैसा होना चाहिए, 9/2 से छोटा। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान क्वेश्चन, समझ में आया सबको, हाँ या ना बोलो। यार जो स्टेटमेंट है पहले तुम उसे लिखो तो सही, उसको प्लॉट तो करो जो दिया था उसने। तुम लोग डायरेक्टली कैलकुलेशन में भिड़ गए उस पर। कर दो डिफरेंशिएट और ये हो जाएगा। कौन सी सेकंड लास्ट, ये सारी डिग्रीज ऑड है अगर तुम गौर से देख पा रहे हो तो। इस प्रॉब्लम में आपको 7 रूट दिए हुए हैं और 7 के मैग्नीट्यूड्स के साथ में कंडीशन दी हुई है, और फिर उससे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। चाहे कुछ भी कर लो, बिना रूट निकाले से सॉल्व नहीं कर सकते हो। कोई टेक्निक हमारे पास है ही नहीं ऐसी जिससे इसे सॉल्व किया जा सके। तो इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। एक्स तो कॉमन ले लिया, x to the power 6 plus 3x4, this minus 13x square minus 15 that is equal to 0 ले लिया। यहां से मेरे पास दो कंडीशंस आ गई, एक तो रूट निकल चुका है 0, दूसरी आ गई x6 plus 3x to the power 4, this minus 13x square, this minus 15 equal to 0। अब गौर करना, अगर मैं x स्क्वायर को t मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर को t मान लेता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स टी क्यूब। क्या बन जाएगी बच्चों, टी क्यूब, दिस प्लस 3t स्क्वायर, दिस माइनस 13t माइनस 15 इक्वल टू 0। देखो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, t की क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। -1। अगर बेटा t की वैल्यू अपन -3 रखते हैं, क्या रखते हैं, -3 रखते हैं, देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सर टी की वैल्यू नेगेटिव है, हाँ, वो कॉम्प्लेक्स में नहीं कर रहा है, आ गया। तो किसने मना किया कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, उसने मॉड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन दी है वहां पे, मना थोड़ी किया कि कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकता, है ना बच्चों। उसने बोला कि उनके मैग्नीट्यूड, तभी तो उसने बेचारे ने मैग्नीट्यूड लगा के उनके ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया है। मैं भी तुम्हारी तरह ही सर्च कर रहा हूँ, 0 1 2 3 या -1 -2 -3, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। वो रख के देखो, 3 भी आ रहा है, 3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 क्यूब 27 हुआ, और ये कितना आ गया 27, और 39 माइनस 15 कितना हो जाएगा, -54। अरे वाह, तो यार 3 भी आ गया और -3 भी आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है ना। तीसरा रूट क्या मिल जाएगा फिर, अरे वो पढ़ा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/8, तो -3 आ गया सर। तो एक तो आ चुका है 3, एक आ चुका है -3, तो -3 इसका मतलब रिपीट कर रहा है यार, है ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। -3 नहीं आ रहा, ओके। तो कोई नहीं, एक बार 3 से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो हमने बोला इसे चेक किया तो t इक्वल टू 3 एक रूट मिल रहा है, तो t-3 वेक्टर ले लिया, डिवाइड कर दो यार इससे, कितना आ जाएगा, t स्क्वायर 3t स्क्वायर, और यहां कर लो 6t प्लस का 6t, यहां से आ जाएगा माइनस का 18t, और यहां कर लो प्लस का 5t, राइट। ये फॉर्म बन गई। दिस इंप्लाइज t-3 और t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0। दो रूट्स और निकल के आगे सर, एक तो t इक्वल टू 3, और यहां से आगे t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू -5, राइट। t का वैल्यू लिया था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। क्या क्या आ चुके हैं बच्चों, 6 रूट प्लस माइनस √3। अगला क्या आ गया, x इक्वल टू +-1, और क्या आ गया, x इक्वल टू +-, ये प्लस माइनस आयोटा, हाँ
और प्लस माइनस √5 इंटू आयोटा, ये मिल चुके हैं। अब मैग्नीट्यूड के ऑर्डर में रख दो, तो भाई अल्फा 7 जो है वो तो आ गया 0, ठीक है ना। अल्फा 6 वो आ चुका है कितना, माइनस का √5 आयोटा, राइट। कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी को। अल्फा 5 लिख लेते हैं प्लस का √5 आयोटा। वैसे तो इनके साइन कुछ है नहीं, मैग्नीट्यूड देख रहा हूं मैं, इन दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहे हैं, दोनों को एक साथ लिख लिया मैंने, राइट। नेक्स्ट लिख लिया अल्फा 4, वो कितना लिख लिया, √3, राइट बेटा। एक मिनट बच्चों, अल्फा 6 मुझे लिखना चाहिए था, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है यार, मैंने गलत कर दिया। अल्फा 6 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस आयोटा, और एक रख लो माइनस आयोटा, राइट। और दूसरा रख लो कितना, √3 माइनस का, अल्फा 3 रख लो कितना, प्लस का √3, अल्फा 2 रख लो कितना, माइनस का √5 आयोटा, और अल्फा 1 रख लो कितना, प्लस का √5 आयोटा। करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है इतना। अब मुझे निकालना क्या है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 इंटू अल्फा 6। रखेंगे जरा वैल्यूज को, क्या मिल रहा है, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 दैट इज कितना आ जाएगा, 5, है ना, प्लस का 5 आ जाएगा भाई, आइटा स्क्वायर -1, है ना। और अल्फा 3 अल्फा 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 3 हो गया, क्योंकि माइनस साइन बाहर से भी है। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, +1, कितना आ गया, 8 + 1 दैट इज 9। सो योर आंसर इज, पे फिर देखो, इसमें दो फंक्शंस दिए गए आपको, fx और gx, बोलता है दे हैव अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, राइट। हमने बोला जो कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट था वो है सपोज x = x0, दिस बी अ कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट, राइट बच्चों, कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। तो कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट पे दोनों के डेरिवेटिव्स क्या होंगे, 0 होंगे, f'(x) एज वेल एज g'(x), राइट। इसका मतलब क्या आ गया कि x0² प्लस 2b प्लस ax0 दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू g'(x0), उसको भी देख ले तो कितना हो जाएगा, दिस इज x0² प्लस a प्लस 2b x0, राइट। एक तरफ ले चलते दोनों को इक्वल हो रहे हैं, है ना, तो ये काम आसानी से हो गया। मतलब यहां से मिल गया 2b माइनस a, और राइट में मिल गया कितना, 2b माइनस a इंटू x0। इसका मतलब x0 का वैल्यू आ चुका है 1, तो 1 पे कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट मिलेगा, है ना। और वो किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा सर f'(1 भी 0 और g'(1 भी 0), दोनों रख के देख लेते हैं। f'(1 0 रखता हूं तो कितना मिल गया, 1 + 2b + a = 0। और अगर मैं यहां रख के देखता हूं g'(1) तो कितना मिल जाएगा बच्चों, 1 + 2b + a या a + 2b = 0। दोनों तरफ से सेम चीज मिल रही है, x0 की जगह मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। हाँ, तो ऊपर वाले में अपन 6 ऐड कर देते हैं, तो भाई बात बन गई ना। तो क्या आ गया, a + 2b + 7 दिस इज इक्वल टू 6, this minus x times 10x plus x secant square x and that whole divided by 1 plus x 10x का whole square, राइट। क्वेश्चन टू लगा लिया मैंने, x 10x से x 10x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ चुका है 1 माइनस x secant square x, राइट बच्चों। और इसका होल स्क्वायर नीचे वाले का, तो ये आ चुका है 1 प्लस x, इससे मैं साइन और कॉस पे डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है ना, साइन स्क्वायर साइन x अपॉन कॉस x का होल स्क्वायर, प्रॉपर देख लेंगे यहां से हम लोग, ठीक है। जब ये काम किया तो ऊपर कितना आ चुका है अपने पास में, यहां से आ गया कॉस स्क्वायर, तो ऊपर नीचे उड़ गया भाई, कॉस स्क्वायर x दिस माइनस x, ठीक है, ये x स्क्वायर है आई थिंक, x स्क्वायर,
एंड दैट होल डिवाइडेड बाय cos x दिस प्लस x sin x का होल स्क्वायर। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रही है बात? अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो आ गई कितनी, cos x माइनस एक्स इंटू cos x प्लस एक्स, एंड दैट होल डिवाइडेड बाय cos ऑफ x प्लस x sin x का होल स्क्वायर। ये अप्रोचेस क्यों ली जा रही है भाई, ये कैलकुलेशन क्यों की जा रही है कि नीचे वाली वैल्यू तो हमेशा कैसी है, पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर है। cos x और x दोनों 0 से पाई बाय 2 के बीच में पॉजिटिव, दोनों का सम भी कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब सारे का सारा कहानी किसके ऊपर आ चुका है, इस एक्सप्रेशन के ऊपर, ये पॉजिटिव होता है या नहीं होता है ना। तो हमें इसका साइन चेक करना है, तो दोनों के ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस रीजन में 0 से पाई बाई 2 के बीच में। तो बच्चों ये ग्राफ बन गया cos x का बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या आ चुका है अपने पास, x का लाइन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, x और cos x दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बीच में किसी पॉइंट पे, वो पॉइंट सपोज अल्फा मान लिया हमने, राइट। अब इस अल्फा से पहले अगर आप देखोगे तो cos x बड़ा है, x छोटा है, हमारे पास cos x माइनस एक्स ही है, मतलब f प्राइम x कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब, फॉर ऑल x इज लेस देन बाय अल्फा एंड x इज ग्रेटर देन बाय अल्फा, कितना आ जाएगा, f प्राइम x इज नेगेटिव। इसका मतलब मैक्सिमा मिल गया, दिस इज x इक्वल टू अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ में आ रहा है सबको, कोई डाउट बच्चों, क्लियर हुआ, विच बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2, ठीक है, पक्की बात। चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। अब कुछ इनइक्वालिटी टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमसे,